जय श्री महाकाल। मैं 25 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ और पिछले 18 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। इन 18 सालों में इतनी सारी प्रेस कटिंग मेरे पास में है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मैंने आंदोलन किए हैं। मोहन यादव जी हो, पारस जैन साहब हो, चिंतामण मालवीय जी, अनिल फिरोजिया, जब भी इनकी कोई गलत बात रही है मैंने हमेशा उसकी मुखालफत की है मुस्तैदी के साथ। 5-6 बार मैं जेल में भी गया हूँ। मेरा आर्थिक नुकसान भी इन लोगों ने किया है और इस सीट पे मैंने इतनी मेहनत की है। मैं आज भी ये बोलना चाहता हूँ, सभी सर्वे में जब मैं फर्स्ट में हूँ, सभी सर्वे में मेरा नाम आया कि मैंने मेरे साथियों के साथ उस सीट पे पूरा कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा करा। मैं आज भी सीट कांग्रेस पार्टी को जिता करके देने की स्थिति में था। ऐसी स्थिति में मेहनत करने के बाद 25,000 परिवार मैंने बनाए, बहनों से राखी बांध के मेरा टिकट काट दिया। जब सर्वे में फर्स्ट में था तो मुझे टिकट देना चाहिए था। बात ये हुई थी कि इस बार तेरा मेरा नहीं होगा, जो ईमानदारी से सर्वे में आएगा उसको टिकट देंगे। अब मेरा टिकट कटा तो स्वाभाविक रूप से जब अपन मेहनत करते हैं और परिणाम नहीं मिलता है तो मानव स्वभाव है, गुस्सा आना स्वाभाविक है। मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, रोना भी आया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर ऐसा निर्णय लिया है। तो उसी आवेश में मेरे पास फ़ोन आया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे क्या, तो मैं वहाँ चले गया। पर फिर जब मुझे लगा कि मेरे वहाँ से चुनाव लड़ने से जिन लोगों के खिलाफ मैं रहा हूँ 15, 20, 25 साल से, उनको फ़ायदा होगा, तो ये मेरा मन विचलित रहा। तो मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं यार, मेरे कारण मेरी पार्टी को हार का सामना करना पड़े, ऐसा तो मैं हो ही नहीं सकता हूँ। फिर मैंने मेरी मम्मी से, सारे बड़े नेता, सीनियर नेताओं के, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, हमारे प्रभारी इंदौरा जी, शोभा ओझा जी लगातार मेरे से बात करते रहिए। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के 2-2 बार मेरे पास फ़ोन आए, सुरजेवाला जी का। फिर मैं भोपाल इनसे मिलने गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बगैर ये सीट नहीं जीत सकते, तुम जाके मेहनत करो। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैंने आज भी निवेदन किया उनसे कि साहब आप चेक कर लीजिए, मैं ये सीट आपको जिता के दूंगा बराबर। हालांकि अभी भी मैं जिनको टिकट मिला उनके लिए मेहनत करूँगा ही सही, पर मेरा मन बहुत दुखी था। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ कि मैं डिज़र्व करता था और मैंने इतनी मेहनत की थी। फिर सभी नेताओं ने समझाया कि इस बार तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ तो हम आगे आप तुम्हारा ध्यान रखेंगे। मतलब मैं बहुत अभी भी मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, किसी चीज़ को खड़ा करते हैं, तो उससे नॉर्मल होने में समय लगता है। मैं मेरी पार्टी में हूँ, उनके उसके लिए काम करूँगा और मेरी वजह से अगर कोई नुकसान हो जाए तो ये मैं खुद ही आत्मग्लानि मुझे हो जाए, ऐसा कदम। इसीलिए मैंने वापस से 4 दिन में ही मैंने, चूँकि मेरा नाम विवेक है, तो मैंने मेरे विवेक से निर्णय लिया और मैं अपनी पार्टी में वापस आया हूँ। क्या अब माया राजेश त्रिवेदी के साथ जगह नजर आएंगे सड़कों? माया राजेश त्रिवेदी जी, चेतन यादव जी, मुरली मोरवाल जी 3 जगह पे और घटिया में 4 जगह पे मेरी मित्रमंडली है, मेरा ग्रुप है। मैं चारों जगह पे इन चारों कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी कोशिश करूँगा और आगे के भी हमारे जो दिलीप जी है, महेश जी हैं, ये सब भी चुनाव जीत ही रहे हैं, दिनेश जैन साहब है। इस बार कांग्रेस 7 में से 7 सीटें जीतने की स्थिति में है और हम सब मिलजुल के काम करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप मुझे जारी मत करना। मैंने उनकी सदस्यता नहीं ली और चूँकि मेरा स्वभाव ही नहीं है तो मैंने ऐसा नहीं करा कि 30 तारीख को उनको मना करा कि अब मैं नहीं लड़ना चाहता। जब उन्होंने अनाउंस करा उसके दूसरे दिन ही मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, आप किसी और। मैंने उनको मना किया था कि आप अनाउंस मत करना मेरा। मतलब जो भी हमारे सीनियर, जो उनके सीनियर थे, और उनको भी मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान भी दिया, इसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे किसी कारण से, आचरण से हजारों कार्यकर्ताओं की तपस्या है 18 साल की, एक एक सीट इम्पोर्टेंट है, इस समय मैंने कहा मेरी तो स्थिति जो बाहुबली फिल्म आई थी ऐसी कर दी है। राज जिसको देना था उसको बाहर कर दिया। फिर भी मैंने, अब दुख तो होता ही है भैया, आप लोग सब जानते ही हो।
तो वो सब सहन करके मैं मेरी पार्टी में वापस हूँ और उसी का काम करूँगा हमेशा।